भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रसिद्ध महाराज, ये चैप्टर चल रहा है 14वां छठा स्कंद है। इसमें एक श्लोक आया था कि भगवान के भक्त करोड़ों में भी कोई एक मिल जाए तो समझो बहुत बड़ी बात है। करोड़ों में मिलना मुश्किल है, कई 100 करोड़ में भी मिल जाए एक बंदा। शुद्ध भक्त, भक्त तो बहुत हैं, शुद्ध भक्त बहुत मुश्किल है। ज्यादातर भक्त अपनी ही इच्छाओं के भक्त हैं। तो इसलिए एक श्लोक इसमें बोला था कि भगवान के भक्त बहुत बहुत दुर्लभ होते हैं, शुद्ध भक्त। इसलिए भगवान शुद्ध भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। परीक्षित महाराज, श्री परीक्षित उवाच। प्रसिद्ध महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि हे विद्वान ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी ब्राह्मण कह रहे हैं, ओ लर्ण ब्राह्मण, असुर तो प्राय पापी होते हैं और उनके अंदर रजो और तमोगुण से वो पूरा परिपूर्ण होते हैं और सहज पागलपंती होती है उनके अंदर रजोगुण की तमोगुण की। फिर कैसे ये वृत्रासुर ने इतना उच्च प्रेम नारायण के लिए प्राप्त कर लिया? वो तो असुर था, वृत्रासुर ऐसे कैसे हो गया? दिस इज द क्वेश्चन। रजस्तमा स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पापमनः। पाप मन होता है उनका, तो जो तमो से भरा, उनका स्वभाव ही रजो तमो। ऐसे हम लोग असुर है सभी। एक्चुअली देखो कलयुग में तो असुर ही है ना सब। नारायणे भगवती कथम आसीत दृढ़ा मति। मति इतनी दृढ़ कैसे हो गई नारायण में? हमारी मति तो रजो और तमोगुण में है। तमोगुण का मतलब निद्रा, आलस और हिंसा, दूसरों को तंग। रजोगुण मतलब भोग भावना, अपने ही लिए जीना, वो रजोगुण है। अभी तो समय नहीं है इतना इसको पढ़ने का। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जो देव होते हैं, सुर मतलब, वो तो सतोगुण में रहते हैं। और जो बड़े बड़े ऋषि होते हैं उनके अंदर जो भोग भावना की गंदगी है उससे बिल्कुल शुद्ध होते हैं, परे होते हैं, क्लींस्ड, मतलब डर्ट है वो। हार्डली एवर रेंडर प्योर सर्विस। वो लोग भी नहीं कर पाते मुकुंद की शुद्ध भक्ति। बड़े बड़े ऋषि जिनके अंदर जो भोग नहीं करते, और जो देवता जो सतोगुण है वो नहीं कर पाते, ये वृत्रासुर कैसे भक्ति कर रहा है? ऐसे कैसे हो गया? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। इसलिए वृत्रासुर कैसे इतना बड़ा भक्त बन गया? बिल्कुल शुद्ध भक्त हो, एकदम प्योर डिवोटी। जो काम देवता नहीं कर पा रहे, बड़े बड़े ऋषि तपस्या करते हैं जंगल में जाकर, वो नहीं, उनके अंदर भक्ति नहीं है। इसके अंदर कैसे आ गई? इनके अंदर कैसे आ गई? देवानाम शुद्ध सत्वानाम, जिनके मन बिल्कुल शुद्ध हो गए हैं, देवता ऋषि नाम चा अमल आत्मा नाम, वो भी अमल अमल है, वो भी उनकी आत्मा भी बिल्कुल शुद्ध है। वो नहीं कर पा रहे। भक्ति मुकुंद चरणे न प्रायेण उपजायते। प्राय तो हमने देखी नहीं,
भक्ति और मुकुंद के चरणों में इतनी भक्ति कैसे आई? हैं? बहुत रेयर चीज है ये। इस संसार में बहुत सारे जीव हैं, जैसे कि एटम, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब लिविंग एंटिटीज। एटम भी जीव है क्या? एज एटम्स, वेरी गुड। और उन जीवों में बहुत कुछ है, बहुत थोड़े से हैं जो मनुष्य हैं। और उनमें से भी जो मनुष्य हैं, बहुत थोड़े लोग होते हैं जो धर्म में इनका विश्वास होता है। बता रहे हो कितना रेयर है भक्ति। पहले तो लोग ऐसे ही हैं, अधार्मिक हैं। कोई कोई धर्म के बारे में बात करता है, इनकी आस्था होती है उन धर्मों में, से आगे बताएंगे भक्ति कहाँ जाके है। रजो भी सम संख्याता, सम संख्याता कुछ संख्या है रजो, रजो भी विद द एटम्स। इतने सारे एटम है दुनिया में। मतलब एटम मतलब कह रहे हैं वो कि एटम जितने ज्यादा इतने जीव है संसार में। एटम तो बहुत अनंत अनंत एटम है ना, तो अनंत जीव है। रजो भी बोला है ना, विद द एटम्स, रजो भी के पार्थिव, पार्थिव पार्थिवे वही पार्थिवई इहा जनतवा। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं। तेसाम ये केचन यन्ते श्रेया वही मनुजा आद्या। श्रेया, श्रेया मतलब जो श्रेष्ठ करे धर्म, उसमें तो बहुत कम है ना। मनुजाद्या, बहुत थोड़े से लोग ऐसे होते हैं, कुछ ही धर्म में इनका विश्वास होता है। हे ब्राह्मणों में उत्तम मुमुक्षु हो, और जो धर्म का जो पालन करते हैं उनमें से कुछ ही लोग मुक्ति चाहते हैं संसार से। जब बाकी लोग धर्म करते हैं और अपना धर्म से कुछ मिलता है ना, धर्म से इच्छाएं, धर्म का पालन करने से पुण्य होता है उनसे, कहते हैं शुभ होता है धर्म करना, इसलिए लोग करते हैं धर्म। अच्छी जिंदगी जी, भोग भोगने के लिए धर्म करते हैं लोग। लेकिन उन धर्म धार्मिक लोगों में से बहुत थोड़े लोग होते हैं संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं। इसलिए हम जैसे, हम सब भक्त हैं, हम में से भी बस धर्म का पालन कर रहे हैं ज्यादातर लोग, तो मुक्ति को ही ज्यादा नहीं चाहने वाला। मुक्ति चाहने वाला तो छटपटाता है, भाई मुक्त कर दो, परेशान हो रहा हूँ बहुत ज्यादा, परेशान दुनिया से परेशान रहता है मुक्ति चाहने वाला। मुक्ति की पहचान है, उसको लगता है यहाँ से निकलना है, कहाँ फंस गया मैं आगे। ऐसा कौन बताओ? सब सेटिंग करने में लगे हैं। और ऐसे जो मुक्ति चाहते हैं उनमें से कोई कोई असली मुक्ति चाहता है, कोई कोई मुक्ति प्राप्त करता है, वन में एक्चुअली अचीव लिबरेशन। जो मुक्ति चाहने वाले भी बहुत है, लेकिन कौन मुक्ति सबको कहाँ मिलती है? कोई एक प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है वो तीन चीज आ गई, वो सब आ गया। वो व्यक्ति अपनी आसक्ति छोड़ देता है समाज से, भाईचारा, प्रेम, देश, घर, पत्नी, बच्चे, सबसे पिंड छुड़ा लेता है। एंड अमंग मैनी थाउजेंड ऑफ सेलिब्रिटी पर्सन्स, और ऐसे जो मुक्त लोग हो जाते हैं, बहुत सारे मुक्त हो गए, सपोज अभी 1 करोड़ मुक्त हो गए, अनंत करोड़ व्यक्ति हैं, उनमें से कोई कोई असली मुक्ति को समझ पाता है। मुक्ति वास्तव में है क्या, समझने वाला। मुक्ति प्राप्त में कोई कोई असली मुक्ति क्या है उसको समझने वाला बड़ा दुर्लभ है। कश्चिन मुच्येत सिद्ध्यति मुमुक्षूणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य मुमुक्ष जो हो गए उनसे कोई कोई समझता है मुच्येत सिद्ध्यति, कि कौन है सिद्ध, असली मुक्त कौन है, कौन समझता है। केचन एव द्विज उत्तम, ये बोलते कितने प्रेम से है ना आपस में। हे राज ऋषि, वो कह रहे हैं द्विज उत्तम, हे ब्राह्मण में उत्तम, केचन एव प्राय मोक्ष भाषा तेषा, कोई कोई मुक्ति प्राप्त करता है। पहले तो मुक्ति की इच्छा वाले नहीं है, जो प्राप्त करने वाले नहीं है। फिर ये श्लोक आया, मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणा परायणा सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुनि। यदि कोई शुद्ध भक्त मिल जाए ना आस पड़ोस में, उसकी चरणों की धूल लेने से प्रयास करना चाहिए। कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है। जो मुक्त हो गए हैं और जो सिद्ध हो गए हैं, उनमें से कोई कोई, मुक्ता नाम अपी, मुक्त में भी नहीं मिलेगा जो मुक्त हो गए,
और सिद्धानाम। वैसे हम ज्यादातर जो भक्त है ना यही है, या तो भुक्तानाम या मुक्तानाम या सिद्धानाम। ज्यादातर डिवोटीज भी हमारे संस्था में बता रहा हूँ, या तो लोग भुक्ति ढूंढ रहे हैं भक्ति के बदले में, या मुक्ति। मुक्ति का मतलब जो कष्ट से बच रहा है, जो कष्ट से इसको शिकायत है वो मुक्ति ढूंढ रहा है। जो परेशान होता है ना व्यक्ति, वो मुक्ति वाला है। जिसको मान सम्मान चाहिए वो सिद्धि वाला है। जिसको थोड़ा भोग चाहिए, अच्छा सा प्रसाद चाहिए और मजा आना चाहिए, वो भक्ति वाला है। और जो जो नारायण परायणा कह रहे हैं वो तो कोई सुदुर्लभ है। हम अपने हृदय में देख सकते हैं हम कौन है। हैं? जिसको सर्दी में अलग तरह से बिहेव करता है, गर्मी में अलग तरह से बिहेव करता है, वो मुक्ति वाला है। वो सुख दुख के चक्कर में है। और मुक्ति वाला भी है, वो सुख के चक्कर में है और दुख से परेशान है। तो भुक्ति मुक्ति आ गए। जो कुछ चक्कर में है वो सिद्धा नाम, वो सिद्धि वाला है। सेवा वाला कौन है? हमेशा ये सोचना चाहिए जब सेवा में आए कि मैं तुझको प्रसन्न करने आया हूँ, अपने आप को या किसी और को। मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ? पूछना चाहिए मैं क्या करूँ प्रभु, हे माता मैं क्या करूँ आपकी प्रसन्नता के लिए। आप कौन सी सेवा से प्रसन्न होंगे, उसको बोलते हैं नारायण परायणा। मैं तो अपने ही हो सकता है मैं सिद्धि के लिए आया हूँ, कुछ सिद्धि मिल जाए मुझे भी, हमें भी कुछ आ जाए। सेवा भावना नहीं। सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटि सु अपि महामुने। करोड़ों करोड़ों में मिलता है, कोई नहीं, बहुत दुर्लभ है। ओके, होगा टाइम तो हो गया। थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम देना होगा। अभी कथा दोपहर को करेंगे हम, ठीक है? तो आप दोपहर को आइए या जूम पे ज्वाइन करिए। अभी जब करेंगे सब भक्त लोग मिलकर, एकादशी है, साथ दीजिए। जब सोच कर लीजिए, बाद में समय मिलेगा नहीं, पूरा दिन बहुत बिजी रहने वाला है। कीर्तन भी है, जब भी है, बहुत सारे श्लोक हैं इसमें। ये परपट पढ़ेंगे तो आपको भागवतम का कोई भी चैप्टर पढ़ो, वहीं से एक द्वार खुल जाते हैं, वैकुंठ के द्वार। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सही भक्तों की जय। जब कर सकते हैं।